ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें। रजिस्ट्रेशन के 6 काउंटर्स में खुले केवल 3 काउंटर। मरीजों का कहना रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं पैसों की मांग। नए नियम के तहत खुलेंगे स्पा सेंटर। शिकायत मिलने पर निगम ने 78 सेंटर्स को कर दिया था बंद। मेयर ने साइन कर दी है स्पा सेंटर्स खोलने को हरी झंडी। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों की संख्या में इजाफा। लोगों का कहना पीयूसी बनवाने के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। जुर्माने की रकम ज्यादा पर सरकार का कदम ठीक। 3 हफ्तों के बाद स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा। कोरोना मामले कम होने से जगी छोटे स्कूलों के खुलने की उम्मीद। प्रिंसिपल का कहना बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी। और निगम में समितियों के बने अध्यक्ष उपाध्यक्ष। नवनिर्वाचित अध्यक्षों का कहना कि कम समय में भी तेजी से करेंगे काम। फंड की किल्लत के बाद भी ईस्ट एमसीडी कर रही है अच्छा काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए मरीजों के तीमारदार इन दिनों जीटीबी अस्पताल में लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर रहे हैं। मरीजों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना यहाँ किसी चुनौती से कम नहीं है। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के 6 काउंटर्स हैं, लेकिन कोरोना के बाद से यहाँ सिर्फ 3 काउंटर ही खुल रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी वजह यह है कि मरीजों की कोरोना रिपोर्ट समय पर नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से मरीज डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं। तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल के अंदर जल्दी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ लोगों ने पैसे भी ले लिए हैं, पर अभी तक ना उनका पता चला है ना ही रजिस्ट्रेशन का। हम अस्पताल प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ठोस कदम उठाएं और खामियों को दूर करें। पर्चियां बन रही हैं लेकिन बहुत भीड़ है, भीड़ बहुत है। कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर पर्ची उसके बाद आगे दिखानी पड़ती है। हाँ जी, कोरोना टेस्ट भी करवाना पड़ता है। या तो पहले से कोरोना टेस्ट करवा के आओ या फिर बाद में आके करवाओ। पर पर्ची बनने की होगी 8:30 8:30 बजे करीब, बनती होगी 11 साढ़े 11 12 बजे तक। भीड़ तो है ही, सरकारी हॉस्पिटल है, भीड़ तो होनी ही है। काफ़ी लंबी लाइन रहती है, कोरोना की भी काफ़ी लंबी लाइन रहती है, पर्चा बनाने की भी काफ़ी लंबी लाइन रहती है। 100 रुपये ले रहे हैं, जो गरीब आदमी है उससे 50 और जो जरा सही सा आदमी है उससे 100 150 पर्चे के पैसे लेते हैं, अंदर उसे बढ़ा देते हैं और पैसे ले लिए। ये काम कर रखा, डेली का काम हो रहा है और बाकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज सवेरे लगे 7:30 बजे से यहाँ मतलब कोई ओपीडी में दिखाने के लिए, और अभी तक नंबर नहीं आया। हम वापसी जा रहे घर लौट के। अभी ये मरीज है, परेशान है, पर 12 बजे तक बता रहे हैं। नहीं, टेस्ट तो कल ही करवा लिया था हमने। कल ही टेस्ट करवा लिया। ये इमरजेंसी का पर्चा है ये वाला। पथरी की इतनी दिक्कत शिकायत आ रही है, परेशानी बहुत परेशानी हो रही है। जब मान लो 7:30 बजे का बंदा आया हुआ और नंबर नहीं आ रहा, तो बताओ कैसा होगी। मैं तो लोनी गोल चक्कर से आई हूँ। हाँ, मेरी दिक्कत बन रही है, घबराहट, शरीर में पूरा ऐसा थरथरा रहा। डॉक्टर इमरजेंसी में देख ही नहीं रहे, कह रहे ओपीडी में जाओ, वहाँ देख के नहीं देखा ना, पर्ची नहीं बनी। हाँ, पर्ची नहीं बन पाई। मेरे हस्बैंड है, ये बहुत देर से परेशान है, सवेरे 8 बजे से। मैं भी इधर बैठ रही, कहीं उधर बैठ रही हूँ। बहुत मरीज आते हैं, बाहर के बहुत होते हैं। यहाँ पर 400-500 आदमी की लाइन में लगना पड़ता है। और जब यहाँ से वो वहाँ पहुँचो पर्ची के लिए, तो वहाँ 12 बजे टाइम ख़त्म हो जाता है। बहुत से सब चले थे वापस, और कुछ रात को यहीं पड़े रह जाते हैं। पर्ची अभी बनी, कल 2 दिन से आए हैं, जब आज पर्ची बनी है। कल भी पूरा दिन लगे रहे, आज बनी है पर्ची। और डॉक्टर को अब दिखाया है मैंने जाके, 2 दिन से धक्के खा रहे, जब आज बनी है। झूठ नहीं बोलूंगी, पैसे नहीं दिए, मगर मैं 5 बजे की आई हुई हूँ यहाँ, मगर आज पर्ची बन पाई है। खाते हैं अपने जो लोग जान पहचान के होते हैं, उनको तो एंट्री कर देते हैं। 4-5 काउंटर खुल रहे हैं, 3 ही खुल रहे हैं। 10 नंबर कती है वहाँ से। आज कम से कम नहीं तो 3000 आदमी लगा हुआ था। 3000 आदमी लगा हुआ था। 3 लाइन लगी हुई थी, एक इधर को, फिर उधर को, फिर इधर को, तो घूम करके जाना पड़ रहा है। आधों का वो क्या बोलते हैं पर्ची बनी और आधे छोड़ दिया, गेट बंद कर दिया। पिछले दिनों पूर्व दिल्ली में अवैध तरीके से चलने वाले स्पा सेंटर्स पर गलत तरीके से काम करने की शिकायतें मिलने पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई थी। छापे भी मारे गए थे और उनको बंद कराया गया था।
लेकिन अब उपराज्यपाल की तरफ से नए नियम इन सेंटर्स को खोलने के लिए बनाए गए हैं। इन नए नियमों के तहत ही अब ये सेंटर्स खोले जाएंगे, जिसके लिए निगम के मेयर ने भी फाइल पर साइन करके स्पा सेंटर्स को खोलने की हरी झंडी दिखा दी है। वर्तमान में 7 से 8 सेंटर्स चल रहे हैं, जिसमें से करीब 75 से 78 सेंटर्स पर कार्रवाई की गई थी, तभी से वो बंद पड़े हैं। हरी झंडी मिलने के बाद से अब इनके खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं अगर स्पा सेंटर्स में नियमों के अनुसार काम नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी संख्या में स्पा सेंटर अवैध रूप से चल रहे थे और लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। छापेमारी भी की गई और छापेमारी करने उनको सील भी किया गया, बंद भी किया गया। लेकिन लोगों की डिमांड थी और कि वो स्पा सेंटर चलने चाहिए। गवर्नर साहब के यहाँ से कुछ गाइडलाइन आई हैं, उस गाइडलाइंस को हमने फॉलो करना है, जिसमें मेल टू मेल हम मसाज कर पाएंगे, फीमेल टू फीमेल हो पाएगा। लेकिन साथ ही कोरोना के नियमों का पालन भी होना चाहिए। कोरोना काल अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। मसाज करने वाला, करवाने वाला दोनों को मास्क पहनना होगा, ग्लव्स पहनने होंगे। इसके अलावा यदि मसाज आधे घंटे से ज़्यादा की जाएगी तो उसको पीपी किट भी पहनना अनिवार्य होगा। इन्हीं नियमों के तहत स्पा सेंटर खुल पाएंगे। हम लोगों ने भी इसको मंजूरी दे दी है और मुझे लगता है कि जल्दी लाइसेंस बनने शुरू हो जाएंगे। वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र पर सख्ती के बाद लोगों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को पीयूसी बनवाने के लिए कम से कम आधे घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। पीयूसी सेंटर्स पर लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र बन जाए। वहीं पीयूसी इंचार्ज का कहना है कि पहले पूरे दिन में 20 से 30 ही प्रदूषण प्रमाण पत्र बनते थे, लेकिन अब प्रत्येक दिन में 75 से 80 प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। अभी उम्मीद है कि ये संख्या आगे और बढ़ेगी। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार ने जुर्माने की रकम को 1000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। चालान की रकम ज़्यादा है, पर निर्णय बिल्कुल ठीक है। पॉल्यूशन सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन का रेट जो है काफ़ी बढ़ गया है। जो चालान का रेट है काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके कारण लोग अधिक आ रहे हैं और इससे जो है वातावरण भी ठीक होगा। नहीं, वो कंपलसरी टाइप हो गया है, एक किस्म से देखा जाए तो कंपलसरी है, जो लोगों को कराना चाहिए। तो जिससे क्या है कि पॉल्यूशन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। आधे पौने घंटे में आ ही जाता है। जब कराते नहीं थे लोग तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहता था। देखिए, अगर लोग नहीं कराते तो उनके लिए तो है ही होना चाहिए, मगर अब नहीं करवाना तो वैसे भी गलत है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, करवाना चाहिए। अमाउंट तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मगर उन लोगों के लिए पनिशमेंट भी है जो नहीं कराते। तीसरा है ये लोकेशन जहाँ पे मैं आया हूँ, हर जगह भीड़ है। या तो सर्वर नहीं चल रहा लोड की वजह से, या फिर लोग ज़्यादा हैं। कुछ टाइम बाद अपने आप ही सब नॉर्मल हो जाएगा। रीज़न कि अभी एकदम ही सबको न्यूज़ आई है तो सब भाग रहे हैं, तो आई होप कि ये नॉर्मल हो जाए। नहीं, पहले से तो ज़्यादा आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। डेली की हमारी 60-70 गाड़ी थी, अमेरिका 20-30 गाड़ी फर्क पड़ गया है। 100 गाड़ी करीब आ रही है। हाँ, 90-100 गाड़ी आ रही है। नहीं, कई बंदे आते हैं बता रहे, कल अखबार में आया 10 का चालान हो गया है, बता रहे, तो वो सही कह रहे होंगे अपने हिसाब से। ये हमें इधर पता नहीं है। हालांकि गाड़ियाँ बढ़ गई 1-2 दिन में, कल से आज से गाड़ियाँ बढ़ गई है। सुबह मॉर्निंग में, शाम के टाइम, इवनिंग में 5 बजे के बाद, क्योंकि लोगों को लौटने का टाइम होता है नौकरी से, तो उस टाइम लोग ज़्यादा आते हैं। 3 मंथ भी है, 1 ईयर भी है। वो मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि 2016 से पहले ही गाड़ियाँ हैं, 17 से पहले ही गाड़ियाँ तो 3 मंथ है, उसके बाद की गाड़ियाँ 2 व्हीलर तो 1 ईयर का है। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने के 3 हफ्तों के बाद से अब स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या पहले से काफ़ी बढ़ गई है। शुरुआती दिनों में स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी कम थी। पेरेंट्स का भी मानना था कि अब स्कूल खोलना ठीक नहीं है, लेकिन वहीं अब कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेज रहे हैं। स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या और कोरोना मामलों में लगातार गिरावट होने के बाद छोटे बच्चे के स्कूल खुलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्व दिल्ली के स्कूलों का जायजा लिया तो वहां स्टूडेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी दिखी। क्लास व्यवस्थित ढंग से चल रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने इस दौरान बताया कि कोरोना के घटते मामले अब अच्छे संकेत दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी बाकी स्टूडेंट्स भी स्कूल में आकर अपनी क्लास करेंगे। बड़ी क्लासेस का रिस्पांस अब तो काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। शुरू में जैसे पेरेंट्स को डर था स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग होगी कि नहीं, बच्चे कितना सेफ़ रहेंगे, मास्क तो नहीं उतार देंगे,
बट आई थिंक हमें अब 3 वीक्स हो गए हैं इस वाले उसमें, और हमने लगातार वो बढ़ते हुए ही देखा रिस्पांस। तो जैसे शुरू में 20-25% से 30-35%, और आज की डेट में जो बच्चे तो 50-50% ही हम अलाउ कर रहे हैं स्कूल में, बट जैसे 50% का 80% आज स्कूल में थे। 500 में से 380 बच्चे आज स्कूल में, 390 बच्चे। तो ये एक अच्छा साइन है कि बच्चे आ रहे हैं और स्कूल आना चाहते हैं। इसकी रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर्स इस बात के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी एडल्ट से बेटर है, बच्चों पे इस बात का असर होने के चांसेस कम हैं। बट हाँ, कुछ तरह की रिपोर्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं जिसमें कह रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों पे असर हो सकता है, बट साइंटिफिकली अभी तक इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। तो जल्दी ही फैसला लेना चाहिए। जब इस तरह की पोजीशन है, जब कुछ सेफ़ है, तो स्कूल खुलने ही चाहिए। आई थिंक वो रिस्पॉन्स हमें छोटी क्लास का भी मिलने वाला है। अगर स्कूल खुलते हैं तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी दोनों स्कूल भेजने के और आने के उसमें हैं। और जिस तरह हमारी 100% अटेंडेंस जा रही है 9th and 10th, 11th and 12th, चारों क्लासेस में हमारी अटेंडेंस बहुत अच्छी जा रही है। और हमें लगता है कि अगर स्कूल खोलते हैं तो 6 to 8 भी बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बच्चा स्कूल आएगा। इसमें सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ऑर्डर से ही बंद हैं स्कूल्स। अगर जब तक सरकार नहीं कहती तब तक कुछ भी नहीं हो सकेगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो हमें लगता है कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों इंटरेस्टेड हैं स्कूल भेजने में भी और बच्चे आने में भी। छोटे बच्चों को ऐसे मतलब सेफ्टी, मतलब स्कूल में भी सेफ्टी रख रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है कि वो भेजें या नहीं भेजें। तो मतलब उसी मतलब पूरा डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, वैसे तो ऑफलाइन ही बेटर है ऑनलाइन से, तो अगर खुल जाए तो बेटर है। और अगर वैक्सीन आ जाए बच्चों की, उसके बाद खुलें, तैयार होंगे कि भी भेजें या नहीं, क्योंकि भेजेंगे तो हैं ही सभी। घर पर तो ये है कि कब तक बच्चे मतलब टोटली बच्चों का माइंड उस तरह से हो गया, पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती ऑनलाइन में। निगम में समितियों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। प्रमोद गुप्ता को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष, रोमेश गुप्ता को डेम्स कमेटी का अध्यक्ष, गोविंद अग्रवाल को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने अपना अपना काम भी संभाल लिया है। उनका कहना है कि 4 महीने का समय बचा है, हम काम को तेजी से करेंगे। फंड की किल्लत के बाद भी एमसीडी अच्छे से काम कर रही है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वो फंड उपलब्ध कराए ताकि और अच्छे से काम को पूरा किया जा सके। चाहे सड़क गली बनाने का काम हो, किसी भी तरह पार्क के डेवलपमेंट का काम हो, कम्युनिटी सेंटर के डेवलपमेंट का काम हो, बड़ा कंस्ट्रक्शन कोई भी हो, भवन बनाने का काम हो जो एमसीडी खुद बनाती है, उन सबका काम इस कमेटी के अंतर्गत आता है। हमारा प्रयास रहेगा जो भी रुके हुए काम हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। आर्थिक तंगी हमें है, आप जानते हैं, लेकिन हम जो भी कम से कम संसाधनों में अच्छे से अच्छा कर पाएंगे उसका पूरा प्रयास करेंगे। कोविड के टाइम में हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया है। इस अधिकारियों के साथ बैठकर जहां जिस प्रकार की जो चीज़ें की जा सकती हैं, मिलजुल कर, अभी मुझे जिम्मेदारी मिली है, तुरंत ही हम बैठक करेंगे और मिलकर जहां किया जा सकता है, जहां फॉगिंग की आवश्यकता है फॉगिंग की जाएगी, जहां डेंगू मलेरिया की ब्रीडिंग चेक करने के लिए जो प्रोसेस है उसे किया जाएगा। सारा कुछ जो निगम काम करता है उसको और मुस्तैदी से और मजबूती के साथ और पुराने लोगों के सहयोग के साथ उनके तजुर्बे का फायदा लेकर किया जाएगा। पूरे क्षेत्र की, पूरी एडीएमसी की, पूरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। मैं और मेरे जो जितने भी साथी हैं जो इस डैम्स कमेटी के मेंबर, हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे। दिल्ली सरकार की नाकामी के कारण से जो पैसा नहीं मिल रहा है एमसीडी को, उसके कारण से हड़ताल होती है, लेकिन हम पूरी तरीके से, हमारे मेयर साहब हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, नेता सदन है, सब मिलकर जो है इस परेशानी को दूर करते हैं। पूर्व दिल्ली में आवारा जानवरों को ले जाने के लिए 2 नई गाड़ियों को शामिल किया गया है। नेता सदन का कहना है कि नई गाड़ियों के शामिल होने पर पूर्वी दिल्ली के इलाकों से आवारा जानवरों को ले जाने के लिए आसानी होगी। ये बड़ी गाड़ियां हैं, इनमें एक बार में 6 जानवरों को लाया जा सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या को और बढ़ाया जाए। पहले निगम के पास सिर्फ 2 गाड़ियां थीं, जिसके कारण से आवारा जानवरों को ले जाने के लिए कई दिक्कतें उठानी पड़ती थी। अब काफ़ी हद तक जानवरों को ले जाने की परेशानी दूर हो पाएगी। एक गाड़ी में 6 पशु कम से कम हम पकड़ करके ले जा सकते हैं। 2 गाड़ियाँ दोनों जोनों में एक और जाएगी, पहले भी एक थी, तो 2-4 गाड़ियाँ अब हमारी हो गई हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने आवारा पशुओं को पकड़ करके उसके गंतव्य तक पहुँचाने का काम करेंगे। लगभग ये 20 लाख में, जैसा भी मेयर साहब बता रहे थे, इन गाड़ियों पर खर्चा हुआ है। पशु विभाग से उसी से लिया गया है। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर अधिकतर व्यापारियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
गांधीनगर मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि त्योहारी सीजन पर उम्मीद है कि इस बार पहले से अच्छा व्यापार होगा। वहीं मार्केट में ग्राहक तो आ रहे हैं लेकिन अभी ज्यादा ग्राहक नहीं हैं। माल भी ज्यादा स्टॉक नहीं किया जा रहा है। बाहरी ग्राहक भी आ रहे हैं लेकिन बहुत कम संख्या में। व्यापारियों का कहना है कि इस बार उम्मीद है कि त्योहारों पर काम अच्छा चलेगा। पहले की तुलना में कोरोना मामले भी अब ना के बराबर हैं और लोग भी कोरोना नियमों का बखूबी पालन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि लोग इस बार खरीदारी करने निकलेंगे। माल भर रहे हैं लोग, डर रहे हैं लोग, बस कर रहे हैं जिस तरीके से चल रही है कहानी। पता क्या है, हर व्यापारी भी आ रहा है, व्यापारी भी डर रहा है। जो लेना चाहिए उसे 100 पीस, वो कहता है भाई साहब मुझे 10-15 पीस ही दे दो, मैं रख लूँगा उसका खाली। बाहर का कस्टमर आ रहा है, कुछ आ रहा नहीं, बाहर का कोई ग्राहक स्टॉक नहीं कर रहा। वो भी यही कह रहा है बिल्कुल ताज़ा आएगा, ताज़ा ही दूंगा। सिचुएशन ये है, थोड़ा बहुत काम मिला है और त्योहार की वजह से थोड़ा बहुत ग्राहकी चालू हुई है, जो प्रॉपर पहले की तरह ग्राहकी नहीं है जैसी होनी चाहिए। बाकी ये है कि आगे हो सकता है काम बढ़िया जाए। क्या भी हाँ, बाज़ार में कम हुए हैं, ग्राहक हैं। काम के हालात बहुत ख़राब है और भी हालात ख़राब होने वाले हैं। जैसे GST 5% से 12% करने जा रहे हैं, नहीं पहले व्यापारी मरा पड़ा है और जाके उसके हालात बदतर से बदतर होने वाले हैं। जैसे ये पोजीशन चल रही है, एक तो मंदे की मार, लॉकडाउन की मार, और उसके बाद GST 5 से 12 करने जा रहे हैं ना, रेडीमेड वाले मेरे ख्याल बहुत से लोग भुखमरी कगार पर आने वाले हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।